आज हम सीखेंगे श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण लगभग हर एग्जाम के अंदर जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के अंदर एक न एक प्रश्न तो मिल ही जाता है। जैसे छोटे एग्ज़ाम है, कांस्टेबल है, बीएसटीसी है, इन एग्ज़ामों के अंदर इनमें से एक आध नए सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, श्रृंखला परीक्षण के अंदर क्या होता है कि श्रृंखलाएं, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि श्रृंखलाएं कितने प्रकार की हो सकती है। श्रृंखलाएं कितने प्रकार की हो सकती है, ये समझने के बाद में आपको प्रश्न हल करने के लिए जाना है। यानी कि पहले देखिए कि श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो श्रृंखलाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार से बन सकती हैं। एक तो वो संख्याओं से श्रृंखला बना सकते हैं, दूसरा है वो अंग्रेजी के अक्षरों से वो संख्या बना सकते हैं, और तीसरी है जो संख्या और अक्षर की मिश्रित श्रृंखला भी हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से तो श्रृंखलाएं तीन प्रकार की, एक तो संख्याओं से जो बनती है, दूसरी जो अक्षरों से बनती है, और तीसरी जो संख्या और अक्षरों से मिश्रित रूप से बनती है। ये होती है मुख्य रूप से श्रृंखलाओं के तीन प्रकार। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए कि संख्याओं की जो श्रृंखला है वो भी तीन प्रकार की होती है। संख्याओं की जो श्रृंखला है वो भी तीन प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है अंतर श्रेणियां। अंतर मतलब संख्या, वो श्रृंखला का जो पैटर्न है उसमें हर अगली संख्या में कुछ निश्चित संख्या, फिक्स संख्या जोड़ करके अगला पद लाना, ये पैटर्न होता है, वो होती है अंतर श्रेणियां। और एक हर अगला पद लाने के लिए कुछ गुणन क्रियाएं की जाए, वो होती है गुणन श्रेणियां। और कुछ श्रेणियों के अंदर इन दोनों की मिश्रित श्रृंखला भी आपको मिल सकती है। यहाँ दिए गए उदाहरणों में इन तीनों प्रकार की उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अंतर श्रेणियां किस प्रकार की होती है, गुणन श्रेणियां किस प्रकार की होती हैं, और मिश्रित श्रेणियां किस प्रकार की होती है। तो देखिए, पहली जो श्रृंखला दी हुई है जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि 3, 8, 13, 18 और 23। यानी सबसे पहले ये देखिए कि पहले पद से दूसरा पद कैसे आ सकता है, दूसरे से तीसरा कैसे आया, तीसरे से चौथा पद कैसे आया, ये थोड़ी दिमाग में कसरत करना है। अब देखिए, 3 के अंदर 5 जोड़े, 3 के अंदर 5 जोड़े, 8 आ गए। 8 के अंदर फिर 5 जोड़े, 13 आ गए। 13 के अंदर फिर 5 जोड़े, 18 आ गए। अब 18 के अंदर फिर 5 जोड़े, 23 आ गए। अब हर बार क्या हो रहा है, हर बार अगला पद लाने के लिए 5 5 5 जोड़े जा रहे हैं। हर बार हर अगला पद लाने के लिए 5 जोड़े जा रहे हैं। यानी कि अब अगला पद लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बस वही जो पीछे पैटर्न प्रयोग में लाया जा रहा है उसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो पीछे 5 5 जुड़ रहे हैं, तो अपने को भी यहाँ 23 के अंदर 5 जोड़ेंगे। तो 23 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 23 और 5 हो गए 28, यानी कि यहाँ आ जाएंगे 28। तो अपना उत्तर आ गया 28, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। तो अब देखिए ये किस प्रकार की श्रृंखला हुई, यानी हर बार 5 5 5 5 5 जोड़े जा रहे हैं। तो ये हो गई समान अंतर की श्रृंखलाएं, समान अंतर की। यानी अंतर श्रेणियों के अंदर भी दो टाइप है, एक तो समान अंतर हो सकता है और एक हो सकता है असमान अंतर। वो भी आगे उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन पहला जो उदाहरण दिया हुआ है, हर बार 5 जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब समान संख्याएं जोड़ी जा रही है, तो ये होगी समान अंतर वाली श्रेणियां। अब असमान अंतर वाली श्रेणियां भी अपने को आगे देखने को मिलेगी। देखो, इस प्रश्नों को हल करेंगे तब पता चलेगा। यानी 8 से 12 कैसे आए, 12 से आगे 20 कैसे आए, 20 से 32 कैसे आए, और 32 से अपना पद कैसे आया, और आगे बढ़ाए तो 68 भी कैसे आएगा। तो देखिए,
अब इसमें अंतर कितना हो सकता है? 8 और 12 के अंदर अंतर खोजिए पहले। 8 और 12 के अंदर अंतर है +4 का, और 12 और 20 के अंदर अंतर कितना है? 12 और 20 के अंदर अंतर है 8 का, और 20 और 32 के अंदर अंतर कितना है? 12 का। 12 जुड़े। अब देखिए यहां पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि 8 के अंदर 4 जोड़े फिर 12 आए, 12 के अंदर 8 जोड़े फिर 20 आए, 20 के अंदर 12 जोड़े, यानी कि हर बार क्या हो रहा है? यहां समान अंतर नहीं है, अंतर समान नहीं है। पीछे वाले प्रश्न के अंदर 5 5 5 जुड़ रहे थे, ऐसे इसके अंदर नहीं जुड़ रहे हैं, समान अंतर नहीं है, अंतर असमान है, अंतर असमान है। और असमान अंतर है, असमान किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है वो देखिए। यहाँ 4 जुड़े, अगली बार इसमें 4 जुड़ करके 8 हुए, अगली बार 8 जुड़े, फिर 8 के अंदर फिर 4 की वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ 4 की वृद्धि हुई, यहाँ भी 4 की वृद्धि हुई, यानी इसमें भी 4 4 जुड़ रहे हैं। तो अपने को 12 से यानी 32 से अगला जो पद लाना है तो अपने को भी वही पैटर्न करना पड़ेगा, यानी 12 के अंदर अपने को 4 जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ +4 कर दीजिए। अब कितने हो गए? 16। तो 32 के अंदर अपन कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। अब 32 के अंदर 16 जोड़ेंगे तो 32 और 16 कितने होते हैं? योग कर लीजिए, यानी 32 और 10 हो जाएंगे 42, 42 और 6 48, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ आपको भरना है ए और यहाँ डी। तो ये है समान अंतर वाली श्रेणी और ये है असमान अंतर वाली श्रेणी। अब देखिए तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण के अंदर क्या हो रहा है? 17 और 24, 17 और 24 के अंदर फासला कितना है? 17 और 24 के बीच में, 17 और 24 के बीच में फासला हो गया 7 का। अब 24 और 29 के बीच में फासला कितना है वो देखिए। 24 और 29 के अंदर फासला है 5 का, और 29 और 32 के अंदर अंतर कितना है? 29 और 32 के अंदर अंतर है 3 का। अब आगे अपने को क्या करना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? पीछे वाला पैटर्न वापस देखिए एक बार, यानी कि यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यानी कि हर बार क्या हो रहा है? ये संख्याएं, इसमें संख्याओं की वृद्धि हो रही थी, यानी हर बार 4 बढ़ रहे थे, इसमें बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं, यानी कि 7 से 2 कम हो गए, यानी कि यहाँ -2 करके अगली संख्या जोड़ी जा रही है। तो यहाँ 7 में से 2 कम करके फिर 5 जोड़े, फिर 5 में से भी 2 कम कर दिया और फिर 3 जोड़े। अपन 3 में से 2 कम करके जोड़ेंगे तो यानी कि अपन कितना जोड़ेंगे? यहाँ 3 में से 2 कम कर दो ना, 1, तो अपन 1 जोड़ेंगे, 32 के अंदर 1 जोड़ेंगे तब आएंगे 33। तो अपना सी ऑप्शन है वो राइट हो गया, यानी कि यहाँ भरना है सी। अब देखिए एक थोड़ी सी समझने की बात है, अपना ऑप्शन तो निकल गया लेकिन आगे और 32 है वो क्या है उसको भी तो देख लीजिए, यानी कि यहाँ आए थे अपना उत्तर 33 आया, कितना आया? 33। अब 33 उत्तर आया तो यहाँ जोड़ा कितना था? 1। हर शर्त ये है कि हर अगला पद लाने के लिए जो संख्या जोड़ी जा रही है उसको 2 घटा करके जोड़ना है। तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तब कितना आएगा? 2 में से, यानी 1 है, 1 में से भी 2 कम कर दिया, यानी कि 1 कम करें तो 0, और 0 में से फिर 1 कम करो यानी कि -1। तो 33 के अंदर अपन कितना जोड़ेंगे? -1। अब -1 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 32। तो यदि ये पद पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि यहां तक श्रेणी बंद कर दें यही पूछा जाए, आगे भी पूछा जा सकता है। तो बी, ये 32 यदि ऑप्शन में है और ये खाली जगह है तो अपना ऑप्शन 32 है वो राइट होता। यहाँ है 33 तो सी है राइट। अब देखिए ये कौन किस प्रकार की श्रेणी हुई, पहले तो ये पता लगा लीजिए। ये तो होगी समान अंतर वाली और ये होगी असमान अंतर वाली। इसमें भी अंतर क्या है? समान थोड़ा ही है, 7 5 3 1 -1 ये है ना, तो ये भी होगी असमान अंतर वाली, यानी ये भी है समान अंतर की, ये असमान और ये भी असमान। अब चौथा देखिए,
अब चौथी जो श्रृंखला है उसमें 3, 9, 27 और 81 यानी संख्याएं उत्तरोत्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि यहाँ अंतर श्रेणियाँ लागू नहीं होगी, यहाँ अंतर श्रेणियाँ लागू नहीं होगी। अंतर श्रेणियों के उदाहरण 1, 2 और 3, यानी कि अंतर श्रेणियों के बाद में गुणन श्रेणियाँ। अब गुणन श्रेणियाँ देख लीजिए। अब गुणन श्रेणियों में क्या होता है, गुणा। अंतर श्रेणियों में संख्याएं जोड़ी जा सकती है, संख्याएं घटाई जा सकती है, वो होती है अंतर श्रेणियाँ। और अंतर श्रेणियों में ध्यान रखना 2 टाइप की है, एक तो समान अंतर की भी हो सकती है और असमान अंतर से भी श्रेणियाँ बन सकती है। अब है गुणन श्रेणियाँ। गुणन श्रेणियाँ भी 2 टाइप की होती है, एक तो समान संख्या से गुणा हो, एक तो समान संख्या से गुणा हो और एक असमान संख्या से गुणा हो। अब देखिए 3 को 3 से गुणा करें तो कितने आएंगे, 9। 9 को 3 से गुणा करें तो कितने आएंगे, 27। और 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 81। अब यह क्या हो रहा है, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है, बार बार 3 से गुणा हो रहा है, यानी 3 यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा और यहाँ भी 3 का गुणा, यानी कि समान संख्या से गुणा हो रहा है तो ये गुणन श्रेणी, लेकिन समान गुणन की है, समान गुणन श्रेणी है। समान गुणन श्रेणी है तो अपने को भी आगे पैटर्न आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी 81 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 81 को 3 से गुणा कीजिए, यानी 3 और 1 का गुणा, 3 और 1 का गुणा 3 और 8 × 3 24, यानी कि 243। तो अपना ऑप्शन डी है वो राइट हो गया, यानी कि यह भर देना आपको डी। ठीक, तो ये होगी समान गुणन वाली श्रेणी। अब 5वां प्रश्न देखिए, 7 से 14 कैसे आए, यानी कि 2 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 2 से। अब 14 से 42 कैसे आए, 14 इंटू कितना करें कि 42 आए, यानी कि 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 14 और 3 का गुणा करेंगे तब 42 आएंगे। 7 को 2 से गुणा किया तब 14 आ गए, 14 को 3 से गुणा किया 42 आ गए। अब 42 को कितने से गुणा करें, यानी यह संख्याएं यहाँ 3 3 3 समान संख्या से गुणा हो रहा था, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर समान संख्या नहीं है, असमान संख्या है। 2 से गुणा हुआ फिर 3 से हुआ, तो अपन अब की बार कितने से गुणा करेंगे, 4 से, यानी एक एक संख्या में वृद्धि हो रही है। तो 4 और 42 का गुणा कर लीजिए। अब 42 और 4 का गुणा, 42 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 168, यानी ऑप्शन अपना डी राइट हो गया, 168। अब देखिए उत्तर की तहकीकात करने के लिए यहाँ तो चलो या 168 आगे, अब 168 से आगे भी यदि ये पद लाना चाहें तो इसको 5 से गुणा कर लेना। किसको, 168 को 5 से, तब 840 आएंगे। तो ये किस प्रकार की श्रेणी हुई, देखो ये तो समान संख्याओं का गुणा हो रहा था, ये असमान संख्याओं का गुणा हो रहा है, या 2 का हो रहा है, या 3 का हो रहा है, या 4 का हो रहा है और या 5 का हो रहा है, यानी कि असमान गुणन वाली यह श्रेणी है, असमान गुणन। ये है समान अंतर वाली, समान अंतर, ये असमान अंतर, ये असमान अंतर, असमान अंतर, ये है समान गुणन, ये असमान गुणन। यानी कि अगला देखिए 3, 5, 6, 15, 9, 25, 12, यानी कि श्रृंखला के अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, श्रृंखला के अंदर कोई कंटिन्यूटी, तारतम्यता नहीं दिख रही है। 3 के बाद में 5 और 5 के बाद 6, ये श्रृंखलाएं थोड़ी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखलाएं परीक्षा में आती है, मिश्रित श्रृंखलाएं बोलते हैं इनको। कौन सी श्रृंखला बोलते हैं, मिश्रित श्रृंखला। अब देखो आपने अंतर श्रेणियां, इसमें आप अंतर निकालना चाहोगे, अंतर निकलेगा नहीं, आप गुणन से ट्राई करेंगे, गुणन भी नहीं निकलेगा, तो समझ लेना कि इतना जटिल कोई श्रेणी है तो वो मिश्रित श्रेणी का उदाहरण हो सकती है, एक संभावना बनती है। तो देखिए इस श्रेणी को हल करने के लिए यदि
इस दृष्टिकोण से आप हल करना चाहेंगे तो काफी टाइम बीत चुका होगा। तो इन श्रेणियों को दिमाग में रखना है क्योंकि ये समय ज्यादा खा लेती है। और यदि आपके समझ में आ गया कि मिश्रित श्रेणियों का भी एक प्रकार होता है तो बिल्कुल सरल है। मिश्रित श्रेणियां भी होती है तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत इजी है। अब इसके अंदर देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मिश्रित श्रेणियां किस प्रकार बनती हैं। देखो यहां क्या होता है, एक पद छोड़ करके दो श्रेणियां मिक्स में की होती है। दो श्रेणियां मतलब एक 3, 6, 9, 12 और अगला पद, ठीक है। एक तो ये श्रेणी चल रही है और दूसरी श्रेणी इसके अंदर बीच में है 5, 15, 25 और अपना पद। समझ में आ रहा है? यानी कि एक तो ये श्रृंखला है 3, 6, 9 और 12, यानी एक तो ये पैटर्न चल रहा है और दूसरा पैटर्न है 5, 15, 25 और आगे पद मांगा गया है। तो देखिए ये दो श्रृंखला है ना, इनको मिश्रित मतलब मिक्स कर दिया गया है। दो श्रृंखलाओं को मिक्स करके ये श्रृंखला प्रस्तुत कर दी। अब यदि इस दृष्टिकोण से हल करना चाहेंगे तो किस प्रकार हल होगी? ये हो ही नहीं सकती। तो आपको ये भी ध्यान रखना, यदि आपके दिमाग में ऐसा है कि अंतर श्रेणियां, गुणन श्रेणियां और तीसरा प्रकार मिश्रित श्रेणियां भी होती है, ये यदि आपके दिमाग में है तो आप इस श्रेणी को आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए अपना उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि 3, 6, 9 इस श्रेणी के अंदर तो अपना पद है नहीं क्योंकि एक पद छोड़ करके दूसरा पद है। तो 3, 6, 9, 12 और अगला पद, यानी ये पद अपने को पूछा नहीं, अपने को तो ये पूछा है। तो 5, 15, यानी 5 से 15 कैसे आए और 15 से आगे 25 कैसे आए? अब 5 के अंदर कितने जोड़े? 10, 10 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएंगे और 15 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएंगे और 25 के अंदर फिर 10 जोड़ेंगे, अपना पद आ जाएगा। अब 25 के अंदर 10 जोड़ लीजिए, 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 बराबर 35, यानी कि अपना जो डी ऑप्शन है वो राइट है, 35। तो ये इस प्रकार श्रृंखलाओं के प्रश्न। कल अपन पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। एक होती है जो संख्या श्रृंखला, वो आपने इसके जो तीनों प्रकार है, अंतर श्रेणियां, गुणन श्रेणियां, मिश्रित श्रेणियां, तीनों प्रकार के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कल अपन लेंगे अक्षर श्रेणियां।